विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी, जिन्होंने भगवत गीता का निरूपण उस समय की प्राकृत मराठी में किया है, जिसे ज्ञानेश्वरी एवं भावार्थ दीपिका के नाम से जाना जाता है। और संस्कृत में जो भगवत गीता है, उसका मनुष्य के लिए आसान होना बहुत आवश्यक है और इनसे मिला हुआ ज्ञान आदमी के जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है और वह कैसे मनुष्य जीवन को शांत करता है। और साथ ही हम इस भाग में जानेंगे कि विश्वात्मक भगवान कौन है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से इस विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में। विश्व शांति संवाद माला में सभी साधकों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कई विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। ध्येय है वो एक ही है, मकसद एक ही है, वो है विश्व शांति। और इसीलिए इस प्रवचन माला का शीर्षक है विश्व शांति संवाद माला। आज के विषय में हमने तय किया है कि महाराष्ट्र के संत तत्वज्ञ श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने भगवत गीता का निरूपण उस समय के प्राकृत मराठी में किया है, जिसे श्री ज्ञानेश्वरी कहा जाता है या उसे भावार्थ दीपिका ऐसे भी कहा गया है। ऐसे है कि संस्कृत में जो भगवत गीता है, उस संस्कृत भाषा का आम मनुष्य के लिए आसान होना आवश्यक था, क्योंकि ये जो सब ज्ञान है, वो ज्ञान आम आदमी के निजी जीवन में बहुत उपयुक्त है। अगर उसका जीवन शांत करना हो तो संस्कृत में जो भी ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो सभी आसान होना आवश्यक था। और यही बड़ा काम संत तत्वज्ञ ज्ञानेश्वर माउली ने किया है। उन्होंने वो जो 700 श्लोक है भगवत गीता के, उनका निरूपण किया है। निरूपण करते वक्त उन्होंने ये ख्याल मन में रखा है कि सुनने वालों में जो आम आदमी है, उसकी जो सृष्टि है, उसका जो विचार है, उसका जो जीवन है, उस जीवन से ही कई दृष्टांत लेकर ये संस्कृत में लिखा हुआ जो कठिन विषय है वो आसान कर दें। और वही उन्होंने किया है। इसलिए पहले अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक भगवत गीता में 700 श्लोक है, लेकिन इस आम आदमी जो सामने बैठे हैं सुनने के लिए, उनको समझने के लिए कई दृष्टांत देने की वजह से ज्ञानेश्वरी में 9000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। अलग अलग लोगों ने इस ज्ञानेश्वरी की खोज की। उन लोगों के संशोधन में अलग अलग श्लोक संख्या है, लेकिन हमें उस संख्या से मतलब नहीं है। हमें मतलब है जिस तरह से भगवत गीता का निरूपण किया है, वो निरूपण आम आदमी के लिए कितना आसान और समझने जैसा हुआ है। आज हम उसी ज्ञानेश्वरी में, जिसे भावार्थ दीपिका कहा गया है, उसके समापन में संत ज्ञानेश्वर जी ने पसाय दान मांगा है। लेकिन देखिए, पूरे विश्व में ये एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसमें ना खुद के लिए कुछ मांगा है, ना ही अपनी ज्ञाति के लिए कुछ मांगा है, ना ही अपने राष्ट्र के लिए कुछ मांगा है। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो भगवान के पास मांगा है, वो पूरे विश्व के लिए है। ये जो पसाय दान है, जो प्रसाद उन्होंने मांगा है भगवान के पास, दान स्वरूप मांगा है। और ये दान स्वरूप प्रसाद जब मांगते हैं, तब आजकल तो हम हमारी भक्ति मार्ग में जो वैयक्तिक स्वार्थ हैं, उसी के बारे में मन्नत मांगते हैं या दान मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लिए, और थोड़ा बड़ा दिल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लिए, लेकिन पूरे विश्व के लिए कुछ मांगना। और ये जब पसाय दान उन्होंने मांगा है, तो पहली बार यूनिवर्सल गॉड की जो संकल्पना है वो इस ग्रंथ में है। पसाय दान जो आखिर में केवल 9 श्लोकों में है, लेकिन पसाय दान की जो शुरुआत है उसमें एक बहुत बढ़िया शब्द है, और वो है विश्वात्मक। मुझे ऐसे लगता है कि यूनिवर्सल गॉड पूरे विश्व का एक भगवान हो। हमने तो पहले बात एक विषय पे की थी आपके साथ में, और वो थी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये जो एकम सत है,
वो पूरे विश्व का भगवान हो सकता है। और उस भगवान को निर्देश करते हुए संत ज्ञानेश्वर जी ने ये पसाय दान मांगा है। सभी दर्शकों के लिए, साधकों के लिए उसका मैंने हिंदी रूपांतर किया है और वो हिंदी रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि पसाय दान में ऐसे क्या है वो आपको मालूम हो। अब हे भगवंत विश्वात्मना, इस वाग यज्ञ से संतुष्ट होना, तृप्त होकर मुझे देना पसाय दानी। जो दुर्जन की दुष्टता हारे, जो सत्कर्म सदा धरे, जो भूत मात्रों में मित्रता करे हृदयों की, दुर्बलों का तिमिर जाए, विश्व स्वधर्म सूरज लाए, जो जो चाहे वो पाए प्राणी जाता, हो सकल मंगल वर्षावली, ईश्वर निष्ठों की यात्रा चली, भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से, कल्पतरु चले उद्यान से, चेतना चिंतामणि का गांव बसे, लहरे बहे वाणी सागर से अमृत की, चंद्र रहे अलांछन, मार्तंड रहे तापहीन, वे सकल सदा सज्जन परिवार हो, सारांश सकल पाए सुख, पूर्ण हो जाए तीनों लोक, जो भजे आदि पुरुष अखंडित, और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए, दृष्ट अदृष्ट विजय पाइए ऐसे हो। ऐसे कहे श्री विश्वेश्वराव, ऐसा होगा दान प्रभाव, वैसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव सुखी हुआ, वैसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव सुखी हुआ। देखिए, ये जो पसायदान है, ये पसायदान भगवत गीता में जो प्रचलित श्लोक बार बार महाभारत के संदर्भ में सुनाई दिए जाते हैं, और वो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के चरण में जो लिखा है उसका उल्लेख, उसका संदर्भ पसायदान में है। पहले ही चरण में आपने देखा होगा संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने वाक यज्ञ कहा है। ये यज्ञ क्यों है, इसके बारे में आपको मैं कहता हूँ। यज्ञ की उपमा यहाँ क्यों दी गई है? क्योंकि तीन जो देवताएं हैं मनुष्य के शरीर में, उसमें आँखों की जो देवता है वो सूरज है। सूर्य जो है वो आँखों की देवता है। अग्नि जो है वो वाणी की देवता है, और चंद्र जो है वो मन की देवता है। अब ये जो वाणी की देवता है वो अग्नि है, और इसीलिए जब हम बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, झगड़ा होता है तो तीसरा आदमी आता है तो हम उससे कहते हैं तू चुप बैठ और आग मत लगा। ये आग कैसे लगाई जाती है? वो अपनी जुबान से लगाई जाती है। जो हम बात करते हैं उससे आग लगती है। ये तो आम दृष्टांत है जो आपको भी पता होगा। लेकिन संस्कृत में इसे वाग यज्ञ कहा है। यज्ञ इसलिए है कि उसका मकसद है, और उसका मकसद जो है, ध्येय जो है वो अच्छा है, शुचित है, इसलिए यज्ञ है वो। और देखिए दर्शकों, इस पसायदान में पहले ही चरण में बहुत अच्छा शब्द उपयोजित किया है, और वो शब्द है वाक यज्ञ। देखिए, हम जब बात करते हैं वो बात कैसी हो, अच्छी हो, वो शुचित हो। अगर शुचित बात है तभी उसे यज्ञ कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा पहले कि वाणी की देवता अग्नि है, तो अग्नि आग भी लगा सकता है और अग्नि यज्ञ भी कर सकता है। यज्ञ जो है उसका संकल्प अच्छा होता है, उसका संकल्प सत्य होता है, और संकल्प जब सत्य होता है तभी उसे यज्ञ कहा गया है। वैसे तो हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त भी जो पेट में हम अन्न का पचन होता है, उस अन्न का पचन जब होता है उसे भी यज्ञ कहा गया है। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो वाग यज्ञ है उससे हे भगवान, कौन सा भगवान? व्यक्तिगत भगवान? बिल्कुल नहीं। परिवार का भगवान? वो भी नहीं। किसी ज्ञाति का, किसी समाज का भगवान? वो भी नहीं। किसी एक धर्म का भगवान? वो भी नहीं। ऐसे नहीं है कि एक ही धर्म है और धर्म का जो भगवान है, मेरे धर्म का जो भगवान है वही पूरे पृथ्वी पे होना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। ये संत ज्ञानेश्वर जी मांग रहे हैं विश्वात्मक भगवान से। बड़े ही सुंदर शब्दों में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें इस भाग में बड़ी अच्छी सीख दी,
और मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य लागू करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के एक अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम शांति की ओर। नमस्कार।